हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटेट एजुकेशन में। आज बात करने वाले हैं लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। जिन भी बच्चों का सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम है, उन लोगों को लास्ट मंथ में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए। आइए बात करेंगे इस वीडियो में इसी चीज़ की, क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए और क्या चीज़ फॉलो नहीं करनी है। तो देरी ना करते हुए आज वीडियो शुरू करते हैं। और टारगेट रहेगा 120 प्लस मार्क्स का और पूरी स्ट्रेटजी की ये वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। आइए चलते हैं। नंबर 1 हो जाएगा पेडागोजी। सीटेट एग्जाम में 75 नंबर की पेडागोजी आती है। हर एक सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी होती है। 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है तो 15 नंबर का आपका पेडागोजी ही पूछा जाता है। प्रत्येक विषय में की बात करूँ मैं, 15 नंबर की पेडागोजी आनी है। पेडागोजी का पेपर पास करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको पेडागोजी अच्छी नहीं की तो पेपर में शायद आप अच्छे मार्क्स ना ला पाएँ। इसीलिए अपना पूरा फोकस पेडागोजी को अच्छा करने में लगाना है। पेडागोजी के लिए PYQ अधिक से अधिक सॉल्व करने हैं। आपको जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर 2 की देखते हैं। नंबर 2 है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूँ तो जितने भी एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को आपको कवर करना है। वो टॉपिक किस तरीके से मिलेंगे, तो ये टॉपिक जो है वह टॉपिक हो सकते हैं जो हर बार एग्जाम में आने वाले टॉपिक हो सकते हैं। एग्जाम में लगातार आने वाले टॉपिक जैसे लीव वाइकोस्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, आपका नाम चौमस्की हो गया, हिंदी में पठन हो गया, आपका आकलन से क्वेश्चन आता है। तो जो जो मेन टॉपिक हैं, जिन टॉपिकों से प्रत्येक वर्ष या मैं कहूँ कि प्रत्येक 6 महीने में हर बार सीटेट जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक आपको लेकर चलने हैं। इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, इन सब के PYQ को छाँट कर आपको वो टॉपिकों को निकालना है। जो मेन टॉपिक है, उन टॉपिकों को निकाल कर रखना है और अच्छे से उनकी तैयारी करनी है। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो टैग वर्ड्स। सीटेट एग्जाम में टैग वर्ड अपनी एक विशेष भूमिका निभाते हैं। हर बार सीटेट एग्जाम में नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पर ही बेस आता है। मैंने देखा है कि सीटेट एग्जाम जो है आपका, वो 70% प्रीवियस ईयर आता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उसमें इतने ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके टैग वर्ड से ही सॉल्व हो जाते हैं। और टैग वर्ड्स अगर यदि आपको नहीं आते हैं तो आपको एग्जाम में पेपर सॉल्व करने में टाइम बहुत खर्च हो जाएगा। जो बच्चे कहते हैं ना कि हमारे टाइम नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिला, तो उन सब बच्चों को टैग वर्ड अच्छे से याद करने चाहिए। टैग वर्ड से आपका टाइम सेव होता है। जो टाइम सेव होने के कारण आपका पेपर जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा। पॉजिटिव पर्सन के लिए आपका पॉजिटिव आंसर रहेगा और नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपका नेगेटिव आंसर रहेगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको यही नज़र मारनी है कि क्वेश्चन जो है नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर देना है, और अगर यदि आपका पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है। नंबर 4 टिप्स की अगर बात की जाए और कुछ बेसिक टैग वर्डों की अगर बात कर लें तो पॉजिटिव टैग वर्ड किस तरीके के हो सकते हैं। तो सर्वांगीण विकास अगर यदि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे जाए तो वो सही हो जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा, वो आंसर आपका पॉजिटिव होगा। करके सीखना अगर बात कही जा रही है तो पॉजिटिव आंसर माना जाएगा। हस्तमुख अनुभव यानी कि हाथ से यदि कोई हाथ के द्वारा अनुभव किया जा रहा है, बच्चा किसी भी कार्य को स्वयं करके सीख रहा है, तो पॉजिटिव आंसर आपका माना जाएगा। सम्मान दिया जा रहा है, लगाव की बात की जा रही है, प्रोत्साहन की बात की जा रही है, जिज्ञासा की बात की जा रही है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है, या फिर आपकी व्यवहारिक कुशलता की यदि बात की जाए तो आपका पॉजिटिव आंसर माना जाएगा। साथ ही साथ यानी कि नेगेटिव और टैग वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक केंद्रित शिक्षा भी नहीं होनी है। क्वेश्चन में देगा कि यदि बाल केंद्रित शिक्षा है तब क्या है और शिक्षक केंद्रित शिक्षा है तो कौन सा आंसर ठीक होगा। यदि आपको नेगेटिव पूछे तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो होगी वो
आंसर सही हो जाएगा। इसीलिए आपको नेगेटिव के लिए नेगेटिव आंसर और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आंसर। बच्चा गोइता खाली स्लेट का अगर कहीं कहीं यूज किया गया तो आपका नेगेटिव वर्ड कहलाएगा। ये भी आपका नेगेटिव वर्ड में आता है। लैंगिक समानता असमानता की बात करें तो ये भी आपका नेगेटिव में आता है। केवल वाले आंसरों को आपको देखते ही काट देना है, केवल मात्र ही का विशेष ध्यान रखना है। बहुत बार ये आता है कि ही वाला शब्द लगा जो होता है वो बहुत क्वेश्चनों में देखने को मिलता है। सिवाय या बजाय आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। रटना, याद करना, स्मरण करना आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। कंटेस्ट करना नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। शिकायत, बोझ बोझ हो जाएगा। बोझा वाली शिक्षा जो है, बोझ शिक्षा का एक लिख कर आता है, डायरेक्ट लिख के आएगा बोझ शिक्षा, ये आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। हस्तोत्साहित करना, हस्तोत्साहित नई चीज़ होती है, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए आपको प्रोत्साहित करना है। इसी तरीके से आपके बहुत नेगेटिव वर्ड हैं जो आपको याद करने हैं। ये मेन जो मोस्टली टैग वर्ड लेकर आया हूँ मैं, ये आपको बेसिक याद करने ही करने हैं। नंबर 4 की अगर बात की जाए तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। सीटेट में लगभग 60 से 70% सेम टॉपिक रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से आपकी रीडिंग स्किल मजबूत होगी जिससे आपका पेपर नहीं छूटेगा। बहुत से बच्चों की शिकायत रही है कि सर हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाया, सर हमारा पेपर जो है पूरा नहीं हो पाया। बहुत बच्चे यही कहते हैं, क्यों? क्योंकि सीटेट जो होता है बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं जिसके कारण जो होता है समय आपका कम पड़ जाता है। तो यदि आप टेक पार्टों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा। नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आपको पर डे आज से लगाना स्टार्ट कर देना है। लास्ट 30 दिनों में आपको पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक तो आपको ज़रूर देना है। मॉक में क्या आपको आपका जो कमज़ोर टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करना है। मॉक लगाने के बाद जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। वीक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। मैं उसकी जाकर यूट्यूब पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर कमज़ोर लग रहा है, आपका नोट्स में नहीं तैयार है, तो फटाक से जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए उस टॉपिक को, उसकी वीडियो देखिए, उसे अच्छे से तैयार कीजिए। मॉक का एनालिसिस आपको ज़रूर करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मॉक सबमिट कर दिया लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। सिर्फ नंबर देख लिया कि हमारे 90+ आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको उसका एनालिसिस करना है, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ मार्क देख कर आपका काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। मॉक देने से ज़्यादा अगर ज़रूरी मैं कहूँ तो आपका एनालिसिस हो जाएगा। यदि मॉक में कम अंक आए तो निराश होना नहीं है, ना ही कम अंक से डिमोटिवेट होना है। बहुत से बच्चे होते हैं, आज मॉक दे दिया, 80 नंबर आए, कल देंगे ही नहीं, परसों भी नहीं देंगे, लगातार मॉक देना ही छोड़ देंगे। किसी का अगर 80 नंबर 3-4 बार आ गया तो वो बिल्कुल मॉक देना छोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। मॉक हमारी गलतियों को सुधारते हैं। गलती करोगे तभी सुधरोगे। तो इस तरीके से हमें क्या गलत हुए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बार बार हमें कौन से टॉपिक को कमज़ोर है, ये हमें मॉक टेस्ट के एनालिसिस से ही पता लगेगा। और मॉक टेस्ट के जो भी वीक टॉपिक हों उनको अच्छे से कवर करना है जिससे आने वाली मॉक टेस्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इस तरीके से ये थी आज की 120 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत आसानी से ये 5 स्टेप यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो 120 नंबर मैं कहूँगा कि आसानी से लेकर आ सकते हैं। आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, पर डे एक मॉक टेस्ट देना है। आपको जो हर बार पेपर में जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों को अच्छे से कवर करना है। और आपकी लास्ट मंथ की ये स्ट्रेटजी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको जैसा भी लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपकी अगर यदि कोई क्वेरी रहती है सीटेट से रिलेटेड तो आप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।